हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि अपनी लास्ट क्लास में 2022 के पेपर को सोल्यूशन कर रहे थे, जिसमें अपनी फर्स्ट भाषा हिंदी को देखा था। आज अपने सेकंड लैंग्वेज हिंदी को देखेंगे तथा उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे उन पर चर्चा करेंगे। चलो क्लास को शुरू करते हैं। तो खंड 3 भाषा सेकंड हिंदी। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, अत्यंत ईर्ष्या करना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है। यानी इस मुहावरे का अर्थ पूछा है, जले पर नमक छिड़कना, चूना लगाना, या जहर उगलना, या छाती पर सांप लौटना। तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा छाती पर सांप लौटना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हर्बर्ट द्वारा स्थापित सह संबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया। तो इसने पूछा है हर्बर्ट द्वारा स्थापित सह संबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया है। तो ये बढ़ाया था जिलर। किसने? जिलर ने बढ़ाया था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है मोंटेसरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। तो मोंटेसरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1, मोंटेसरी फ्रांस की शिक्षार्थी थी। तो ये गलत हो जाएगा। मोंटेसरी फ्रांस की नहीं, इटली की थी। मोंटेसरी प्रणाली को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। नहीं। मोंटेसरी फोब्रेल की विचारधारा से अप्रभावित थी। मोंटेसरी फोब्रेल की विचारधारा से अप्रभावित थी, ये भी नहीं होगा। डी नंबर है, मोंटेसरी विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है। तो ये सही होगा, क्योंकि मोंटेसरी कहती है कि पढ़ने से पहले लिखना बालक जल्दी सीखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अब सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य होता है। यानी सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या होगा? विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करना, शिक्षक प्रशिक्षकों के व्यवहार में परिवर्तन करना, संस्था प्रधान के व्यवहार में परिवर्तन करना। तो डी ऑप्शन है अपना, ए और बी दोनों। यानी विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना होता है, शिक्षक प्रशिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से भाषा शिक्षण के मूल्य उद्देश्यों में भाषाई दक्षताएं प्राप्त करने का आधार होती है। यानी भाषाई दक्षता प्राप्त करने का आधार क्या होता है? तो कक्षावार भाषाई दक्षता क्या होती है? कक्षावार भाषाई दक्षता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इनमें से द्रुतवाचन किसका प्रकार है? इसने पूछा द्रुतवाचन किसका प्रकार है। तो द्रुतवाचन मौन वाचन का प्रकार होता है। तो ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का कारण है। अशुद्ध वर्तनी का कारण पूछा है। ऑप्शन नंबर 1, लिपि का पूर्ण ज्ञान, लेखन में सावधानी, शुद्ध उच्चारण। ये तो किसकी होगी? शुद्ध वर्तनी की होगी। तो अशुद्ध का डी ऑप्शन है अपना, व्याकरण का अधूरा ज्ञान क्या हो जाएगा? अशुद्ध वर्तनी का कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है। यानी इन्होंने पूछा भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है। तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? साधन है। क्या है? साधन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री है। तो सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री क्या हो जाएगी? मानचित्र। मानचित्र क्या है? सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 71वां, इनमें से प्रक्षेपण सामग्री नहीं है। स्लाइड प्रोजेक्ट प्रक्षेपण सामग्री है, और ग्रामोफोन ये तो श्रव्य सामग्री है। कैसी? श्रव्य। ग्रामोफोन श्रव्य सामग्री है। और सी है ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये भी है। एपिडोस्कोप्स ये भी है। तो इसने पूछा नहीं है। तो क्या पूछा? प्रक्षेपक सामग्री नहीं है, तो ग्रामोफोन ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन के पक्ष में संबंधित है। इसने पूछा मूल्यांकन के पक्ष में संबंधित नहीं है, ऐसा होना था। मूल्यांकन के पक्ष में संबंधित नहीं है, तो इसका अपना हो जाएगा अप्रेरणात्मक पक्ष। यानी अप्रेरणात्मक पक्ष है ना, वो मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित नहीं है। और इसमें सम्मिलित कौन कौन से? मात्रात्मक पक्ष, संरचनात्मक पक्ष और ज्ञानात्मक पक्ष क्या होते हैं? इसमें सम्मिलित होते हैं मूल्यांकन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाता है। इसने पूछा मानसिक योग्यता का परीक्षण किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है बुद्धि परीक्षण में। किसमें? बुद्धि परीक्षण में किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन है। तो इसने पूछा उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन, विद्यार्थियों को अधिगम कठिनाइयों में सहायता प्रदान करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की निश्चित एवं निर्धारित प्रक्रिया होती है। ये तो सही आंसर है। उपचारात्मक शिक्षण पूरी क्लास के लिए समान होता है। उपचारात्मक शिक्षण संस्था प्रधान और अभिभावकों की देखरेख में होता है। उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत अधिक होता है। तो सबसे उपयुक्त होगा ए ऑप्शन है ना, वो विद्यार्थी को अधिगम कठिनाइयों में सहायता प्रदान करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की निश्चित एवं निर्धारित प्रक्रिया होती है। ये क्या हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा। उसके बाद पूछा उपचारात्मक शिक्षण कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का होता है। उपचारात्मक शिक्षण कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का हो जाएगा। इसके बाद एक गद्यांश दिया है, जिसको पढ़ के अपने 77 से 81 तक के उत्तर देने हैं। तो अपने सीधे प्रश्नों पर ही चलते हैं। तो इससे जो संबंधित पहला प्रश्न हो जाएगा, सुख शांति शब्द में कौन सा समास है? इसने पूछा है सुख शांति शब्द में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें उपमेय और उपमान का संबंध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अनुचित शब्द उपसर्ग है। अनुचित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग है। कौन सा? अन उपसर्ग है। और उचित क्या है? मूल शब्द। उचित क्या है? मूल शब्द। तो क्या हो जाएगा? अन उपसर्ग। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वार्थी शब्द का एक वचन है। स्वार्थियों शब्द का एक वचन क्या हो जाएगा? स्वार्थी शब्द का एक वचन हो जाएगा स्वार्थी। स्वार्थी एक वचन क्या हो जाएगा? स्वार्थी हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना परपीड़कोन्मुख शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा है, तो इसका अपना सी नंबर है वो सही हो जाएगा। परपीड़ो पीड़क प्लस है उन्मुख, सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, खल का शब्द का अर्थ है, खल शब्द का अर्थ है दुष्ट, क्या दुष्ट निर्लज, इसके पर्यायवाची हो जाएंगे खल के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने हैं पद्यांश दिया हुआ है जिसमें 82 से 86 तक प्रश्न पूछे गए हैं इससे संबंधित, तो ये अपने पढ़ लेते हैं। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था ऐसा दे साध नहीं चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डग डग डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आहा दुर्योधन बांध मुझे। इसके बाद यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। सब सब जन्म मुझी से पाते, फिर लौट मुझ में आते। तो ये अपना क्या दिया था, पद्यांश दिया था। इसको पढ़कर अपने 82 से 86 तक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, दुर्योधन क्या असाध्य कार्य करना चाहता था। उसने प्रश्न में पूछा दुर्योधन क्या असाध्य कार्य करना चाहता था। दुर्योधन किसको बांधना चाहता था, हरि, यानी दुर्योधन हरि यानी स्वयं भगवान को बांधना चाहता था। तो इसका अपना सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य पर नाश के छाने का क्या प्रभाव पड़ता है। मनुष्य पर नाश के छाने पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई, मनुष्य की क्या विवेक शक्ति मर जाती है, विवेक क्या है मर जाता है, डी ऑप्शन है भाई, मनुष्य का विवेक मर जाता। क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न पंक्ति में से किस पंक्ति में नाद सौंदर्य है। नाद सौंदर्य क्या होता है, कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो नाद सौंदर्य कहलाता है। ठीक है, तो इसमें नाद सौंदर्य किसमें होगा, डगमग डगमग दिग्गज डोले में क्या हो जाएगा, नाद सौंदर्य हो जाएगा। तो बी आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना 85, उपयुक्त गद्यांश की भाषा है। तो इसकी गद्यांश की क्या है भाषा, संस्कृतनिष्ठ हिंदी है। संस्कृतनिष्ठ क्या है, हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पद्यांश में मुख्य वर्णित है। तो यानी इस पद्यांश में मुख्य वर्णित क्या है, हरि की विराट शक्ति, हरि की विराट शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रित उपवाक्य का भेद नहीं है। इसने पूछा आश्रित उपवाक्य का क्या भेद नहीं है। संज्ञा उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है। तो क्या हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य क्या नहीं है, आश्रित उपवाक्य का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालिनी घर से आती है। शालिनी घर से आती है वाक्य में कारक है। तो इसमें कौन सा कारक होगा, अपादान। तो इसमें कौन सा होगा, अपादान कारक, अपादान कारक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, थोथा चना बाज्य घना लोकोक्ति का अर्थ है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा भाई, गुणहीन व्यक्ति होता है ना वो अधिक आडंबर करता है, गुणहीन व्यक्ति क्या करता है, अधिक आडंबर करता है। सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।